हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं जो आप लोगों का जो है हरियाणा सीटेट का जो एग्ज़ाम आज जो है 23 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का जो समाप्त हुआ है, उन्हीं के जो है जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए थे, बिल्कुल उन प्रश्नों के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही आप क्लास में बने रहो। जो भी प्रश्न आज के जो आपके पेपर में पूछे गए थे 100 ठो, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही आप लोगों को जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में 26 और 27 को जो है बैठे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अब जो है आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अब जो है सीटेट में जो भी क्वालिफाई होगा तो बिल्कुल ही हरियाणा पुलिस आने वाला है। और भी आपके हरियाणा में बहुत सारे वैकेंसी है, तो वहाँ पे आप फॉर्म भरोगे और आपका 100% चांस रहेगा कि वहाँ पे सिलेक्शन आप ले लोगे। ठीक है, तो चलिएगा, उसके लिए भी तैयारी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो है आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम आने वाले जो है दिनों में होने वाला है, उसको जो है यहाँ पे हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या पूछा गया था। यहाँ पे श्रृंखला से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न मैंने बताया भी था आपको। देखिए, 17 से लिख दिया है 19, 19 से जो है लिखा हुआ है 22, 22 से लिखा हुआ है 27, और 27 से लिखा हुआ है 34, 34 से लिखा हुआ है 45, 45 से 58। तो अगला पद जो है क्या होने वाला है, ये आप लोगों से अब पूछ रहा है। ठीक है, और मैंने बताया भी था, कल भी शाम में भी बताया था, सुबह में भी क्लास में बताया था कि श्रृंखला से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाना एग्जाम हॉल में। और जिन्होंने भी अच्छे तरीके से पढ़ा था इस टॉपिक को, तो 100% उन्होंने इस प्रश्न को बना दिया होगा। जैसे मैंने देखा, 17 से 19 कब होगा, जब इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे। 19 से 22 कब होगा, जब इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। 22 से जो है 27 कब होगा, जब इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे। 27 से जो है 34 कब होगा, जब इसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे। इसके बाद से देखो 45 लिखा है, तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, 11। इसके आगे देखो 58 लिखा है, मतलब 13 जोड़ दिया है। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे इन संख्याओं को, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब जो है आप इसके बाद वाले अभाज्य संख्या 17 होता है, 17 जोड़ लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75। और 75 यदि आपने बताया था ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि जो है इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि ये जो पहला वाला वर्ड है RAW, इसका संबंध WAR से है। तो स्टार का जो है संबंध यहाँ पे आपको बताना है। इस तरीके के प्रश्न मैंने कल भी कराया था, एनोलॉजी टाइप का प्रश्न, और बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, WAR। आप देखोगे ये R यहाँ पे लिखा हुआ है, ये W यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मतलब आप वही कर दो, यहाँ पे भी बिल्कुल वही वाला लॉजिक लगा दो। जो पहले लिखा है उसको लास्ट में लिखो, और जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिखो। तो यहाँ पे जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे A आ जाएगा, और इसके बाद से यहाँ पे T हो जाएगा, और इसके बाद से आपका S हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। मैंने बताया था कि फिगर काउंटिंग से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बार बार पूछता है, और हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और 26 तारीख में भी पूछा गया था, 27 तारीख में भी पूछा था। आयतों की संख्या, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या पूछ दिया है सेकेंड शिफ्ट में। तो क्या आपने बताया इस प्रश्न का राइट उत्तर, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
मैंने आपको बताया था एक टेक्निक, इस तरीके से आपके अगर वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पे आपके दो लकीर खींच दिया जाए कर्ण, तो इसमें आपको गिनना हो त्रिभुजों की संख्या, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे जो त्रिभुज है इसको गिन लो और 4 का जो है 2 गुना कर दो, तो 8 इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा, बड़ा और छोटा मिलाकर। इस तरीके से मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए यहाँ पे जो वही लॉजिक देखोगे तो आपको एक जो है वर्ग टाइप के यहाँ पे अब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चतुर्भुज में देख लो, एक ये त्रिभुज, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, इसमें भी 4 त्रिभुज छोटे छोटे हैं, इसका 2 गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8, ठीक है। अब इसमें बड़े बड़े जो त्रिभुज हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखो यहाँ से आप बड़ा वाला ये काउंट कर लोगे, उसी तरीके से इधर से काउंट करोगे, उसी प्रकार इधर से काउंट करोगे तो 8 मिलेगा। अब देखिए 8 के बाद क्या इसमें और भी त्रिभुज बन रहे हैं, तो 8 के बाद से देखो ये वाला एक त्रिभुज 9 और ये वाला आपका त्रिभुज 10, यानी 2 ठो और मिल गया। अब यहाँ पे और भी कोई त्रिभुज मिल रहा है, बिल्कुल ही मिल रहा है, देखो ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे एक और प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 11, और 11 ही आपका राइट उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है किसी कोड में यहाँ पे गार्निश को ये लिखा जाता है, उसी कोड में जो है जेनियस को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया था। ये कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर से प्रश्न था आप लोगों के सामने, और मैंने अच्छे तरीके से बताया भी था कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो प्रश्न दे रहा है और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा है, GARNISH, इसके बदले लिखा क्या है, RGAINHS। आप देखो यहाँ पे तो ये R यहाँ पे लिख दिया, ये G यहाँ पे लिख दिया, ये A यहाँ पे लिख दिया, उसी प्रकार से आप देखोगे ये I यहाँ पे लिख दिया और ये N यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों पलट दिया है, फिर ये दोनों पलट दिया, मतलब जो शुरू के पहला वाला अक्षर है ये सीधा यहाँ पे दोनों अंक को पलट दो और जो तीसरा नंबर अंक है उसको पहले लिखो, बाकी ये दोनों अक्षर को पलट दो। तो अब उसी तरीके से हमको लिखना है GENIOUS, तो यहाँ पे तीसरे नंबर को पहले लिखना है, उसके बाद से इन दोनों को पलट देना है, इस यहाँ पे अब G हो जाएगा फिर E हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से पलटेंगे तो O, फिर यहाँ से I, फिर यहाँ से पलटेंगे तो U और फिर हो जाएगा S। अब देख लो ये कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको NG वाले जो है आपके कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा, कौन सा, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने गलती किया है ना, यस का यहाँ पे लिखना है ना, यस उल्टा करना है, यू यहाँ पे होगा ना, उलाटे नहीं है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 6 मित्र ABCDEF केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार बैठे हैं, F A के ठीक बाईं ओर बैठा है तथा B जो है E के सामने बैठा है, A तथा D एक दूसरे के सामने हैं, F के जो है सामने कौन बैठा है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने को बताया है कि देखो सबसे पहले आप एक वृत्त बना लो, इसमें 6 लोगों को बैठाना है, यहाँ पे 6 लोगों को बैठा दो, यहाँ पे 6 लोग बैठ गए, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह है यहाँ पे। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पे F जो है A के बाएं बैठा है, F जो है A के ठीक बाएं बैठा है, F जो है A के बायां बैठा है तो बायां ये साइड हो जाएगा। अब कह रहा है तथा B जो है E के सामने बैठा है, B जो है E के सामने बैठा है, B जो है E के सामने है, तो B और E एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B जो है यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे E हो जाएगा, B और E, यहाँ पे E भी हो सकता है ये भी, और यहाँ पे B भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा A और D एक दूसरे के सामने बैठे हैं, A और D, यहाँ पे A के सामने कौन बैठेगा, D बैठेगा। अच्छा अब कह रहा है F के जो है सामने कौन बैठा है, F के सामने बचा हुआ अक्षर कौन है, आप देख लो,
तो यहाँ पे आपके कौन सा अक्षर बचा हुआ है? सी। सी अक्षर बैठा नहीं था और यही जो है आप कहोगे कि एफ के सामने बैठेगा। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए जो विकल्प है उसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए एनालॉजी का ये प्रश्न है, कह रहा है कि हाथ का संबंध अंगुली से है तो पेन का संबंध किससे होगा? आप देखते हैं कि हाथ का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो उसको बोलते हैं अंगुली। जो आपका हाथ है उसमें सबसे लास्ट वाला छोर जो है वो क्या है? आपके अंगुली है। तो पेन जो है, पेन का सबसे लास्ट वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? तो पेन के जो है लास्ट वाले हिस्से को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? नीब बोलते हैं, जिससे हम लोग लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का जो है कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो अब जो है इसमें जो है आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले काउंट कर लो, यहाँ पे कितने अंक है? 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और ये 16 16 अक्षर हो रहा है। तो 4 4 का पेयर बना दो। यहाँ पे जाएंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे 4 4 4 का पेयर हो गया। पहला अक्षर यहाँ पे देखो आर है तो यहाँ पे भी आर हो जाएगा और यहाँ पे भी आर हो जाएगा। दूसरा अक्षर क्या है? टी है तो दूसरा अक्षर टी हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा अक्षर क्या है? यू है तो तीसरा अक्षर यू है, यहाँ पे भी यू हो जाएगा। और लास्ट वाला अक्षर क्या हो रहा है? लास्ट वाला अक्षर यस है तो यस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे भी एस हो जाएगा। तो क्या बन रहा है? आर एस। आर एस आपके क्या बन रहा है? आर एस। और क्या हो रहा है आपका? यू। यू के बाद टी, यहाँ पे आर है ना, ये नहीं यू है, टी आर और यस। आप देख लो ये कहाँ पे बन रहा है? आर एस यू। यू कितने अक्षर भरे हैं हम लोग? यहाँ पे आर छूट गया है, यहाँ पे आर टी हो रहा है ना, यहाँ पे आर टी है ना, आर टी यहाँ पे छोटा था तो आर टी आपके ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल जो है इजीली जो है सॉल्व हो गया होगा। तो इस तरीके से जो भी आज के प्रश्न मिले थे उसको जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी प्रश्न आपके मिलेंगे उसको सॉल्यूशन के साथ।